Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर आप मैरीटाइम लॉ में एलएलएम करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एलएलएम करने की, वो भी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से। ऑलरेडी मैंने आपको इस बारे में बता दिया था कि वहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रखे हैं, आप फिल कर सकते हैं एंड अभी अच्छा खासा टाइम है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 14th ऑफ जुलाई को आपका वो एग्जाम होना है एंड 7th ऑफ जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की। इन द वेरी सिमिलर वे अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज में तो आपके पास अगेन अपॉर्चुनिटी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से एलएलएम करने की 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर एलएलएम आपको पता है मैरीटाइम में भी था, यहाँ पे भी है। मैरीटाइम में आपको दो तरह के एलएलएम दे रखे थे, एक थे जो नॉन प्रोफेशनल्स के लिए था और एक था जो प्रोफेशनल्स के लिए था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में कई स्कूल्स डिवाइडेड हैं जो अपने अपने एलएलएम प्रोग्राम्स को करवाते हैं। तो कल हमने स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज के बारे में जाना था जो अपना मैरीटाइम लॉज में एलएलएम करवाता है। आज हम जानेंगे क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज के लिए कौन सा स्कूल है जो एलएलएम कंडक्ट कराता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज अबाउट द यूनिवर्सिटी। अगर किसी ने भी मिस कर दिया है लास्ट वीडियो तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी एक बार क्रॉस चेक करें, उसमें आपको आइडिया लगेगा मैरीटाइम लॉज के स्कोप के बारे में एंड आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है वो वीडियो। और अगर आप इंटरेस्टेड है मैरीटाइम में एलएलएम करने के लिए तो आप कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आपका इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया का। ये एक पाइनियर नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश करा है एक्ट के थ्रू। कब स्टैब्लिश हुआ है? बहुत जल्दी स्टैब्लिश हुआ है 2020 में। देयरफॉर इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो इसका मेन कैंपस है वो गुजरात में है एंड इसके ऑफ कैंपस और जो हैं वो आप देख सकते हो लखनऊ में, पुडुचेरी में एंड दो नाम और करके थे, एक आपका कर्नाटका में था एंड द वन वाज आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन हुई होगी इसमें तो आप एक बार जरा लास्ट वाला वीडियो क्रॉस चेक कर लेना, उसमें मैंने स्पेसिफिकली उस जगह को मेंशन किया है। ठीक है, सो दिस वाज इट। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है इसका एम क्या है? तो एकेडमिक रिसर्च एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम बनाना नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस के लिए। तो जैसा कि नाम इसका शो करता है राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे, रक्षा इज प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो द यूनिवर्सिटी विच एम्स टू डू दिस नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस। कमिंग टू नेक्स्ट, तो उसके एंडेवर जो है वो फोकस करते हैं हाईली प्रोफेशनल नेशनल सिक्योरिटी पे, पुलिस एजुकेशन पे, रिसर्च पे एंड ट्रेनिंग पे अपने क्वालिफाइड सिविलियंस के थ्रू एंड सिक्योरिटी फैकल्टी के थ्रू जो कमिटेड है ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे, मोटिवेटेड पार्टिसिपेंट्स है, स्टूडेंट्स है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है एंड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क शेयरिंग एंड एक्सचेंज है। तो काफी अच्छे लेवल पे आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी। दिस इज अ वेरी फिनोमिनल यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ सकते हैं एंड यू कैन डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड। अब हम जानते हैं इस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में जो क्रिमिनल लॉ करवाता है। ठीक है, तो इस स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड मिलिट्री लॉ, फुल फॉर्म इज शॉर्ट फॉर्म इज SCLML। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ एंड मिलिट्री लॉ इसका नाम है। तो अब अगेन आपको कुछ नया सुनने में मिल रहा है, क्रिमिनल लॉ के साथ मिलिट्री लॉ जुड़ा हुआ है। तो इस स्कूल का एम क्या है? खुद को एस्टैब्लिश करना एक प्रीमियर लीगल इंस्टीट्यूशन के रूप में इन द डोमेन ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इसकी कोशिश क्या है? एक्सीलेंस अचीव करना, ना सिर्फ वेल राउंडेड लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करके बल्कि लीगल स्कॉलरशिप को एडवांस करके, कैपेसिटी बिल्डिंग में एंगेज होके एंड पब्लिक एंड फॉस्टरिंग जस्टिस को सर्व करना, ये एम है इसका। साथ ही साथ ये एस्पायर करते हैं कि लॉयर्स को प्रिपेयर कर सके अपने क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए, एज वेल एज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ कंट्रीब्यूट कर सके, पब्लिक एट लार्ज की तरफ, with a high level of accomplishment, honoring our commitment to the highest ideals of legal profession as enshrined under Constitution of India।
तो पूरी तरीके से ये इनका एम क्या है कि अपने लॉयर्स को प्रिपेयर करते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना इनका एम है, पब्लिक एट लार्ज की हेल्प करना इनका एम है, एंड जो लीगल प्रोफेशन के हमारे आइडल्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलते हैं उन सबको कंप्लीट करना इनका एम है। साथ ही साथ इनका जो करिकुलम बना हुआ है वो अमालगमेट करता है थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ। कल भी मैंने बताया था आपको कि मैरीटाइम में भी प्रैक्टिकल करवाते हैं, यहाँ पे भी है कि थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ रख रखा है, जिसके चलते कीपिंग इन माइंड द सिक्योरिटी को ध्यान में रख के टेकिंग अ मोर होलिस्टिक अप्रोच, करिकुलम जो है वो स्टूडेंट्स को इक्विप करता है विद नॉलेज एज वेल एज उनको हेल्प करता है कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जो भी नेसेसरी है प्रैक्टिस में नॉलेज को यूज कर सकते हैं। स्कूल की कोशिश रहती है टू टेक टीचिंग बियॉन्ड द क्लासरूम एंड एक्सपोजेस द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिकल नुआंसेस, जो क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड चीजें हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकल अप्रोच स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, उनको इस चीज का आइडिया दे सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ये जो आपका स्कूल है इसका यूनिक सेट है, वाइब्रेंट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पे आपको देखने मिलती है, वेरियस फील्ड्स ऑफ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। अगर आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो यू विल बी एबल टू नो कि बहुत सारी फील्ड में ये आपका पढ़ाई करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी वेरियस फील्ड्स ऑफ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है, एंड जो कि आपको कहीं ना कहीं एक लीगल प्रोफेशनल बनने में बहुत मदद करेगी। तो कमिंग टू द पॉइंट कि अगेन लास्ट डेट जो फॉर्म कर सबमिट करने की है, अगर आप क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज में भी करना चाहते हैं एलएलएम तो भी लास्ट डेट आपकी 7 जुलाई है। और आपका एंट्रेंस टेस्ट क्या है, आपका एंट्रेंस टेस्ट की डेट अगेन 14 जुलाई है, अगर एंट्रेंस टेस्ट होना है तो, अगर एंट्रेंस टेस्ट होना है तो अब इसको जानने के लिए, जैसे मैरीटाइम के लिए क्या था, मैंने आपको सिलेबस बता दिया था, मैरीटाइम के लिए मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया था और मैंने आपको ब्रोशर दिखाया था। अब हम ब्रोशर चेक करेंगे इस स्कूल का, यहाँ पे क्रिमिनल लॉज के लिए लिखा है कि मेरिट बेसिस पर होगा, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है ब्रोशर आपका स्कूल ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड मिलिट्री लॉ का, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। मैंने आपसे कहा था हर एक स्कूल का अपना अपना ब्रोशर है, ठीक है। सो अगर हम इसमें फर्दर मूव करते हैं तो आप देख सकते हो ये सब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में हो गया, ये आपका इस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर्स भी खुले हुए हैं, आप देख सकते हो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, पब्लिक सेफ्टी, लीगल एड क्लिनिक एंड प्रो बोनो सर्विसेज, इंटरनेशनल लॉ, नेशनल सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट एंड सेंटर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब आते हैं यूजी प्रोग्राम से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है पीजी प्रोग्राम से, ठीक है। तो पीजी प्रोग्राम अगेन एलएलएम 1 ईयर का है, 2 सेमेस्टर्स है, इसमें स्पेशलाइजेशन है क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज में। अगेन यहाँ पे सीट इनटेक आपका 30 का है, फीस इसकी आपकी 72,000 पर एनम है, मैरिट टाइम में 80,000 है, यहाँ पे 72,000 है। एडमिशन प्रोसेस लिखा तो हुआ है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या जरूरी है, 3 ईयर एलएलबी होनी चाहिए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री प्रोग्राम जो भी आपका होगा। अच्छा, ये आपका है एलएलएम एग्जीक्यूटिव, दिस इज समथिंग डिफरेंट। एलएलएम एग्जीक्यूटिव भी होता है 1 ईयर 2 सेमेस्टर अगर आप करना चाहें तो, यहाँ पे सीट इनटेक 120 है, यहाँ पे जो आपकी फीस है दैट इज 3 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये फीस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एडमिशन जो है वो मेरिट बेसिस पर होगा, हाँ बस इसके बारे में इतना ही है, ठीक है। इसी के बारे में मैं बात कर रही थी, एग्जीक्यूटिव वाला मेरिट बेसिस पे, बाकी आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पे इस स्कूल ने नहीं दिया है अपने बारे में कि हम एंट्रेंस में क्या करवाएंगे, तो आप एक बार को मैरीटाइम वाला जो लास्ट वीडियो में मैंने मैरीटाइम का बताया था, आप एक बार को उसको चेक कर सकते हैं एंड आप वहां से सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। मैरीटाइम वाला आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, वहां से आप वीडियो चेक कर लेंगे जिसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा इसका, क्योंकि सब्जेक्ट सेम था। सब्जेक्ट्स में वहां पे क्या था मैं एक बार आपको रफली बता देती हूँ। तो 100 क्वेश्चंस आने थे, 100 आपका डिवाइड कर रखा था 3 पार्ट्स में, 25, 50 एंड 25 में, हाँ रफली बता दे रही हूँ, आप एक बार चेक कर लेना पिछली वाली वीडियो एलएलएम इन मैरीटाइम लॉ। 25 में उन्होंने कहा था हम इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे, हम इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे प्लस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछेंगे। एंड कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज होगा आपका वो आपका नैरेटिव हो सकता है, वो लिटरल हो सकता है एंड वो आपका फैक्चुअल भी हो सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में तो वोकैबुलरी हो सकती है, एंटोनिम सिनोनिम हो सकते हैं, वर्ड्स को स्टेटमेंट को रीअरेंज करना हो सकता है,
ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। 50 में ये था लॉ आएगा। लॉ में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जूरिस्प्रूडेंस होगा, पीआईएल होगा, नेशनल सिक्योरिटी होगा, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन किए थे, आप एक बार चेक कर लेंगे। एंड देन लास्ट उनका था एनालिटिकल रीजनिंग। मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें डिटेल में, मैंने एक बार डिस्कस किया था यहाँ पे आपका कंपेंडियम, मैंने आपका ब्रोशर से एक बार को डिस्कस किया था, तो आप एक बार वहाँ पे चेक करिएगा। वहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिप्टिव था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये रहने वाला है। तो 25 ये वाला जो मार्क्स था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि इसमें मैथ्स वगैरह वाली चीज़ें अगर किसी की नहीं स्ट्रांग हो तो डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्टिल यू हैव 75 इन योर हैंड। एंड 25 में भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता होगा, क्योंकि लॉ का बेसिकली पेपर है, तो मैथ्स वगैरह इतना टफ नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो लवाड, ठीक है, लवाड कैंपस यहाँ पे गांधीनगर गुजरात में यहाँ पे है, ठीक है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी अगर हो तो आप एक बार को वेबसाइट चेक कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप ब्रोशर को चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप हमारा रनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज लॉ एलिवेट 2.0। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज कर लीजिए msing10। इसको ज्वाइन यूज करने के बाद यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर मैं यूएसपीज की बात करूं तो 220 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं हमारे, एंड इन क्लास पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम जरूर क्लास में करवाते हैं, एंड डेली केस लॉज एनालिसिस होता है। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो टैक ऑफ 25 आप परचेज कर सकते हैं 2249 में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो फटाफट से इसको परचेज कर लीजिए। अगर आपको बैच नहीं परचेज करना है, कोड यूज करना मत भूलिएगा, इसको यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। अगर आप मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो आप कॉन्स्टिशिप की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर को स्कैन करके यहाँ पे आपको मेरी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और अपकमिंग सेशंस आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं ट्यूसडे टू फ्राइडे या ट्यूसडे टू थर्सडे ऐसे लेती हूँ, जो कि 11:30 से 12:30 के बीच में कभी भी होती हैं। अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ, तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये अपडेट है टेलीग्राम चैनल पर, मिल जाएगी आपको, क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा। एंड आपको साथ ही साथ वाईटी सेशन जब मैं यूट्यूब पर लेती हूँ तो उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, कुछ नया आपको मालूम पड़ा होगा। और भी अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आराम से इस वेबसाइट को विजिट करिए और इसके बारे में जानिए, समझिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं। अगर कोई पर्सन है जो एलएलबी करना चाहता है, कोई है जो पीएचडी करना चाहता है, तो आप एक बार इसको वहाँ पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।